अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम एक ऐसी दुनिया में इस वक्त जी रहे हैं जहां दिखावा एक करेंसी बन चुका है। हम रोज़ हज़ारों इमेजेस और वीडियो स्क्रॉल करते हैं और अननोइंगली, अनजाने में हम उन्हें अपनी असली ज़िंदगी का बेंचमार्क मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्क्रीन पर चमक रहा है क्या वो वाकई ही सोना है? हम सब लोग, मैं, आप, हम सब इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हकीकत और गुमान के दरमियान एक लकीर है जो कि बिल्कुल धुंधली हो चुकी है। आपने वो वीडियोस देखी होंगी, बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स, बड़े बड़े घर और वो परफेक्ट लाइफस्टाइल जो देखने में बिल्कुल फ्लॉलेस लगता है। लेकिन आज इस चमक धमक के पीछे छुपी मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी को थोड़ा सा डीकोड करते हैं। क्या ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हमें इंस्पायर कर रहे हैं या सिर्फ हमारी इनसिक्योरिटीज को मोनेटाइज कर रहे हैं? आजकल के इन्फ्लुएंसर कल्चर ने हमें ख्वाब बेचना शुरू कर दिया है। वो परफेक्ट बॉडी, ओवरनाइट कामयाबी, लग्जरी लाइफस्टाइल जो सिर्फ एक लिंक पर क्लिक करने से मिलने का वादा करती हैं। ये सब अक्सर एक केयरफुली क्यूरेटेड स्क्रिप्ट होता है। इसकी मिसाल अगर आप देखें, एक इन्फ्लुएंसर इटली का ट्रिप दिखाता है और कैप्शन नीचे किस तरह के लिखे होते हैं, लिविंग द ड्रीम। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि वो ट्रिप फुली स्पॉन्सर्ड या लोन पे भी हो सकता है और उन्होंने ट्रैवल कॉस्ट और पीछे की असली प्रेपरेशंस शेयर ही नहीं की होती। मसला उनके दिखाने में नहीं है, मसला हमारे मान लेने में है। जब हम किसी की हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर करते हैं तो हम खुद के साथ नाइंसाफी करते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज होती है, टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी। इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं कि हर दिन परफेक्टली प्रोडक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड और ग्लैमरस है, लेकिन अक्सर ये क्लिप सिर्फ 5 to 10 मिनट्स की हाईलाइट्स होते हैं या व्लॉग बना देते हैं। 20 मिनट का, 25 मिनट का व्लॉग होगा, पूरी रियलिटी नहीं होती। रियल लाइफ में एरर्स भी होते हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं और स्ट्रेस भी होता है, लेकिन ये रेयरली कैमरा के सामने दिखाते हैं। इस तरह फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स क्लेम करते हैं कि सिर्फ इस डाइट या एक्सरसाइज से परफेक्ट बॉडी मिल जाएगी। आपने देखा होगा, लड़के लड़कियां कैमरे के सामने बैठे हुए हैं और 3 महीने में बॉडी ऐसी हो जाएगी, ये वाला सप्लीमेंट खा लो और वेट इंस्टेंटली कम हो जाएगा, ये खाने से आपको फलानी चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी, ये खाने से हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि इसके पीछे शॉर्टकट्स, सप्लीमेंट्स, फिल्टर्स, फोटोशॉप और कभी कभी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये मिसलीडिंग है क्योंकि नॉर्मल व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी को इन इल्यूजन से कंपेयर करते हैं और अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं। अब बात करते हैं उस ट्रेंड की जो हमारे घरों की ख़वातीन को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। सुबह 5 बजे उठना, एस्थेटिक लंच बॉक्सेस बनाना, 5 कोर्स मील उसके बाद बन जाता है और चेहरे पर कोई थकन नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये जो एक सुपर वुमन पैराडाइम चल रहा है ना, ये असल में एक बहुत बड़ा धोखा है। जो 10 मिनट्स का व्लॉग हम इन ख़वातीन का देख रहे होते हैं वो एक हाई डेफिनेशन इल्यूजन है। कैमरा के पीछे उनका थकना और बिखरना नेचुरल है। एक नॉर्मल इंसान जब काम करता है तो ज़ाहिर है वो थकता भी है, लेकिन ये ख़वातीन जब ये दिखाती हैं कि वो सब कुछ मैनेज कर लेती हैं तो आम औरत जो उनको देख रही होती है वो ज़रूर ये सोचती है कि मैं क्यों थक जाती हूँ। इनका असली काम घर चलाना नहीं है। इन इन्फ्लुएंसर्स का असली काम है घर चलाने की एक्टिंग करके व्यूज़ लेना। इन ख़वातीन के व्लॉग्स ने नॉर्मलसी को ख़त्म कर दिया है। इंसान बीमार भी होता है, इंसान थकता भी है, उससे गलती भी होती है, उसका सोने को भी दिल करता है, उसका सुबह लेट उठने को भी दिल करता है, कभी कभी उसका रात को जल्दी सोने को भी दिल करता है। ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें नॉर्मल इंसान के साथ लगी हुई होती हैं। घर वाली ख़वातीन जो हैं, जो इन व्लॉगर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को देखती हैं, आप लोग रिबोट नहीं हैं, आप लोग भी एक इंसान हैं। और इनको देखकर जो आप लोगों को लगता है कि ये किस तरह सब कुछ कर लेती हैं, आप लोग उनसे बेहतर कर रही होती हैं, क्योंकि वो जो कुछ करती हैं वो आप लोगों को मुतासिर करने के लिए और पैसे के लिए कर रही होती हैं। लेकिन आप लोग जो अपने घरों में कर रहे होते हैं वो पैसे के लिए नहीं करते, आप लोग वो सब कुछ मोहब्बत के लिए करते हैं, रिश्तों के लिए करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि इनके व्लॉग्स में, इनकी रील्स में इतनी एग्जैजरेशन क्यों होती है? सिंपल सी बात है, अटेंशन लेने के लिए। इन्फ्लुएंसर्स अक्सर हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट फील करवाते हैं। यू मस्ट ट्रेवल, यू मस्ट इन्वेस्ट, यू मस्ट फॉलो दिस ट्रेंड, वरना आप पीछे रह जाएंगे।
اگر آپ کے گھر میں یہ والا صوفہ نہیں ہوگا تو آپ کا گھر خوبصورت نہیں لگے گا. اگر آپ نے 20,000 کا سوٹ نہیں پہنا ہوگا تو آپ کی پرسنالٹی بالکل ڈم ہو جائے گی. یہ ایک ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی ہے انگیجمنٹ اور سیلز جنریٹ کرنے کے لیے. اب یہاں پر ایک سٹل ٹرک ہے. خواتین ویورز ایموشنلی کنیکٹ ہو جاتی ہیں اور اپنی لائف کو ان ولاگرز کی انفلوئنسرز کی لائف سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں. اسکرپٹڈ پرینکس اور فیک گیو اوے صرف امیدوں کا سودا ہوتے ہیں. یہ لوگ اکثر خود اس لائف سٹائل کے غلام ہو جاتے ہیں جو وہ آپ کو بیچ رہے ہیں. ایک طرف خواتین کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں آپ ایسی نہیں ہیں، ایسے کریں، ایسے نہیں، ایسے کریں، اور دوسری طرف ساتھ یہ کہہ دیتی ہیں ہماری زندگیوں سے اپنی زندگیوں کو کمپیئر نہ کریں. جب صبح شام ایک چیز کوئی دیکھے گا، بار بار دیکھے گا، ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں تو اس کا موازنہ اپنی زندگی سے کرے گا ہی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اپنی سکن کیئر کچھ دن نہیں کریں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے گھر میں ریلیکس ہونے کے لیے وہ کپڑے پہنیں جس میں آپ خود کمفرٹیبل فیل کریں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو اگر سردی لگ رہی ہے تو آپ گھر میں ٹوپی پہن کے پھریں. یہ سب نارمل باتیں ہیں. ہاں، لیکن اس سے ضرور فرق پڑتا ہے کہ ہر وقت بال سٹریٹ ہونے چاہیے. میں صبح اٹھ کے سکن کیئر کرتی ہوں، میری نائٹ ٹائم روٹین یہ ہے، میرا یہ کرتی ہوں، میں ویسے کرتی ہوں. جو کچھ آپ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، میں پھر کہوں گی آپ لوگوں کو دکھایا کم جاتا ہے، آپ لوگوں کو بیچا جاتا ہے. انسائٹفل نوٹ یہ ہے کہ ہائی لائٹ ریل کو ریالٹی سمجھنا بالکل غلط ہے. اوتھینٹسٹی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. جو ٹرینڈز آج آگ کی طرح پھیل رہے ہیں کل ان کا نشان بھی نہیں ہوگا. تو راستہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی ڈیجیٹل لٹریسی بڑھانی ہوگی. انسپریشن اور کمپیریزن میں فرق سمجھیں. میچور آڈینس وہ ہے جو کانٹینٹ کو کنزیوم کرے لیکن اس سے کنزیومڈ نہ ہو جائے. لک فار کریٹرز ہو شو دیئر فیلیئرز ایز مچ ایز دیئر ونز. زندگی فلٹر لگانے سے بہتر نہیں ہوتی، زندگی کو محسوس کرنے سے زندگی بہتر ہوتی ہے. آپ کی ورتھ آپ کے ویوز یا ڈیجیٹل فالوورز سے طے نہیں ہوتی. آپ کی ورتھ آپ کے کیریکٹر، انٹیگریٹی اور اصلی رشتوں سے طے ہوتی ہے. زندگی اسکرین کے فلٹر سے کئی زیادہ رنگین اور مشکل ہے، اور وہی اس کی خوبصورتی بھی ہے. حقیقت میں جئیں کیونکہ وہاں کوئی ایڈٹ بٹن نہیں ہوتا. اسٹے گراؤنڈیڈ، اسٹے ریئل. یاد رکھیے گا یہ کانٹینٹ نہیں ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہیں، یہ ایک ڈیجیٹل زہر ہے جو بہت خاموشی سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں کھلایا جا رہا ہے. یہ ہماری نسلوں اور ہمارے معصوم بچوں کے ذہنوں میں اتارا جا رہا ہے. آج شاید یہ صرف ایک اسکرول لگ رہا ہو، لیکن یہ جھوٹی چمک کل کو ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دے گی. فیصلہ آپ کا ہے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.